नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है, यहां पर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए उन कैंडिडेट के साथ जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 में वैकेंसी इंक्रीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं सीएपीएफ में, सीएपीएफ का मतलब मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं। इसके अंदर आपकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, ठीक है, जितने भी। अब इसमें क्या है, सीएपीएफ में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। भर्ती बढ़ाने के लिए सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मेडिकल जांच में लगने वाले समय में कमी कांस्टेबल जीडी के लिए, ठीक है। पूरा यहां पर एक आर्टिकल छपकर आया है। अब ये आर्टिकल कहां छपा वो भी मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी जो आपकी सीएपीएफ है, सीएपीएफ और असम राइफल एआर में 1 लाख से अधिक पद रिक्त है, मतलब खाली पड़े, ठीक है। इसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर तक सीएपीएफ और असम राइफल में कुल तैनात कर्मियों की संख्या कितनी थी? 9,48,204 थी। इसके बाद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, अभी आप सभी को पता होगा, नित्यानंद राय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कहां पर? गृह मंत्रालय में। अब यहां पर आप देखोगे, राज्य सरकार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए कदम उठा रही है, ठीक है। इसके बाद में राय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में सीएपीएफ और असम राइफल में 71,231 नए पद सृजित किए गए, ठीक है, नए पद ऐड किए गए। अब यहां पर देखिए, मंत्री ने कहा कि सीएपीएफ और असम राइफल में रिक्तियां, सेवानिवृत्त, इस्तीफे, पदोन्नति, मृत्यु, एक नई, इसके बाद में एक नई बटालियन की स्थापना, नए पदों के सृजन आदि के कारण उत्पन्न होती है और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। मतलब यहां पर यह बताया गया है कि बहुत सारे पद खाली है और उन खाली पदों को 2025 की वैकेंसी में भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, मैं पूरा आर्टिकल यहां पर आपको बता रहा हूं, एकदम रियल आर्टिकल है। आंकड़ों से पता चला है कि सीआरपीएफ में 33,730, एक बहुत बड़ा यहां पर संख्या है। 33,730 रिक्तियों के साथ सीएपीएफ और असम राइफल में 1,02,04 पद खाली पड़े हैं, ठीक है। इतने तो पद खाली पड़े हैं, अब इन वैकेंसियों को जल्द भराया जाएगा। इसके बाद में 30 अक्टूबर तक सीआईएसएफ में 31,720, सीआईएसएफ में कितने पद है? 31,782 पद, बीएसएफ में 12,800 पद, आईटीबीपी में 9,861 पद और एसएसबी में 8,646 और असम राइफल में 3,377 जवान कार्यरत थे। गृह राज्य मंत्री ने कहा, मंत्रालय यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। अब यहां पर आप देखोगे यूपीएससी, अब यूपीएससी में तो बहुत कम पद आते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन है एसएससी। अब एसएससी के अंदर आपकी एसएससी जीडी वाली वैकेंसी होती है, जिसमें आपके जो सीआईएसएफ के पद भी आते हैं, सीआरपीएफ के पद भी आते हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे इनके पद खाली पड़े और ये भरेंगे किससे? आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी। और भरेगा कौन? यहां पर एसएससी भरेगा, ठीक है। और आगे भी आप देखोगे, भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम किया गया, ठीक है। अभी देखा होगा, तीनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कमी, कांस्टेबल जीडी के लिए उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए कट ऑफ अंकों को कम करना। अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ स्टेट ऐसे, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ ज्यादा जाती है, इस कारण से वहां से पर्याप्त बल यानी जो कैंडिडेट है वो नहीं मिल पा रहे, तो इस वजह से अब कट ऑफ को भी कम किया जाना है, ठीक है, और ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सके, विशेषकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और यहां पर पूरा विवरण दिया गया कि भाई बहुत सारे पद खाली है, इनको जल्द भरा जाए। और अभी आपने देखा होगा, जितनी भी आपकी वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल यहां पर छपकर आया है और यहां पर देख सकते हैं कहां पर छपा है, ये पूरा एड्रेस वगैरह आप देख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे और कब तक बढ़ने वाले हैं वो भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपकी जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एसएससी जीडी भर्ती 2025 के नाम से है, ठीक है। 2025 के नाम से आपकी ये वैकेंसी है। और अगर आप देखोगे, जैसे एसएससी जीडी भर्ती 2021 वाली है, ठीक है, 21-22, इसके बाद में 2023-24,
इससे पहले 2001 बीच में भी वैकेंसी आई है, ठीक है। अभी 2025 वाली वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जितनी भी पहले की वैकेंसी है, अभी 2018 वाली वैकेंसी में भी पद बढ़े थे। शुरुआती पद आपके इतने ही रहते थे, शुरुआती पद आपके कितने रहते थे, 25,000 या 26,000। इन दोनों वैकेंसियों के अंदर इतना ही था, 26,000 या 25,000 के करीबन आपके शुरुआती पद थे जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और ये पद कब बढ़े गए थे, तो जब आपका फिजिकल प्रोसेस हुआ था, मतलब पेपर होने के बाद में आपके पद बढ़ाए गए थे। और कितने हो जाते थे, लगभग एक में तो हो गए थे 50,000, जो पिछली वैकेंसी थी 2022-23 वाली, और इसके बाद जो 24 वाली वैकेंसी है इसके अंदर 46,000 हो गए थे, ठीक है। मतलब एकदम से पदों को बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं ये आपकी 2025 वाली वैकेंसी है। अभी यहां पर 39,000 प्लस आपकी यहां पर वैकेंसी है, मतलब लगभग आप मान सकते हैं 40,000 के करीबन यहां पर वैकेंसी है। तो यहां पर ये तो शुरुआती पद है, ठीक है, इनको जरूर बढ़ाया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा, अभी आपने देखा होगा पूरा इसका बहुत बड़ी मांग चल रही है कि भाई जवानों की कमी है, इस कमी को पूरा किया जाए। और 2025 में इनकी भर्ती अलग से करवाई गई, तो वो तो 2026 में भी आपको करवा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जैसे 2025 वाली वैकेंसी में, उनको जल्द ऐड किया जाए और जो कमी आ रही है जवानों की उनको पूरा किया जाए, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा कब किया जाएगा, 2025 वाली वैकेंसी में। आपका मैं बता देता हूं पद कब बढ़ेंगे। पद बढ़ेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद में इस वैकेंसी को कितना कर दिया जाएगा, लगभग 46,000 से लेकर 50,000 के करीबन आपकी ये वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत सुनहरा मौका आप सभी के लिए, अगर अभी से आपने इसकी तैयारी शुरू नहीं किया तो तैयारी इसकी शुरू कर दीजिएगा, बहुत आपके लिए सुनहरा मौका है। तो पद जरूर बढ़ेंगे। और अब मैं एक चीज बता देता हूं, इस वैकेंसी के अंदर जो भी बच्चा रहा है, मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, वो वीडियो था आपका नेगेटिव मार्किंग का। जो भी बच्चा अपना सिलेक्शन नहीं ले पाया उसका एक मेजर कारण था नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इस वैकेंसी के अंदर कितनी है, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/8 की। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस 1/8 से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, 1/8 या फिर आप देखोगे 0.25, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, मैं आपको बता देता हूं, दोनों एक ही चीज है। 1/8 का मतलब आप समझ लीजिए, या फिर पहले जैसे आपके नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी थी कि भाई आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है, तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका एक गलत उत्तर के ऊपर आंसर काटा जाएगा। कितना अंक काटा जाएगा, 0.25 अंक काटा जाएगा। लेकिन जब आपका एक सही होता है आंसर तो उसका आपको 2 नंबर भी मिलता है। तो आप जैसे ही इसको हल करोगे तो यहां पर ये हो जाएगा 25 बट्टा, ये पॉइंट के बाद में 2 अक्षर है तो नीचे भी आप 2 जीरो लगा दीजिए, 25/200। अब इसको आप काटोगे तो 1/8 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/8। तो यानी मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि 1/8 का मतलब होता है कि जैसे आप 8 सवाल गलत कर देते हैं, ठीक है, तो 8 सवाल गलत कर देते तो एक सही सवाल जो कि 2 नंबर का होता है, ठीक है, कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, ये अंक आपका काट लिया जाता है। ये होता है नेगेटिव मार्किंग 1/8, यानी 0.25 और 1/8 एक ही बात है। तो यहां पर जो 2024 वाली वैकेंसी है, इसमें जो कट ऑफ बढ़ने का कारण है वो सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग 1/8 थी, इससे क्या हुआ, बच्चों ने बहुत सारे तुक्के लगाए, 100 में से 100 क्वेश्चन किए। और मैं आपको बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप पूरे सवाल, 100 में से 100 नहीं, आपके यहां पर 80 सवाल थे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर तक रह गए थे, अगर वो पूरे में से पूरे सवाल, जैसे 80 में से 80 सवाल अगर अटेम्प्ट करते तो क्या उनका सिलेक्शन होता या नहीं होता। आप कितने क्वेश्चन से रह गए थे, कितने पॉइंट से रह गए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपनी राय ये भी दीजिएगा कि सर अगर हम पूरे में से पूरे सवाल करते तो आज हमारा भी सिलेक्शन होता, हम भी एसएससी जीडी में भर्ती होते, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने 2024 वाली वैकेंसी के लिए भी एक वीडियो बनाया था। उस समय बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भाई पूरे सवाल नहीं करना है, बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, 1/8 में कभी भी इतना गलत नहीं होता है। आप जैसे लगातार 8 जैसे सवाल है, ठीक है, 8 सवाल है और उनमें लगातार आप तुक्के लगाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपके 3 या 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जैसे 4 मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन का आपको कितना नंबर मिलता है, 8 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना, 8 नंबर मिल जाता है। अब मान लीजिए 4 आपका गलत है, तो आपका 4 गलत होता है तो कितना अंक काटा जाएगा, 1 अंक आपका काटा जाएगा। तो आपको 7 नंबर तो फालतू के मिल रहे हैं, मतलब प्लस के ही मिल रहे हैं ना, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जब भी आप एग्जाम में रहते हैं, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पूरे सवाल ही अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका सिलेक्शन और भी ज्यादा नजदीक हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके और एक सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ सके,
ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूंगा। और वैकेंसी आपकी जरूर बढ़ेगी, डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई शुरुआती पद हमारे 39,000 ही है। बिल्कुल मैं आपको विद प्रूफ 1-2 दिन में बता दूंगा कि वैकेंसी का जो अलग से एक नोटिस है मेरे पास, वो भी मैं आपको डिपार्टमेंट से मेरे पास जल्द आने वाला है। वो नोटिस भी मैं आपको जल्द दिखाने वाला हूं, एकदम रियल नोटिस है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।